Welcome to SS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. I have presented to teach you online classes. Students, I taught you about 5 lesson poems. I taught last lesson a lament. माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को 5 लेसन पोएम पढ़ाया, जिसमें आपका 6 लेसन आ गया। लेसन का नाम है ला ब्ले डेम सन्स मर्सी। स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली व्हाट आई से। ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं। ला ब्ले डेम सन्स मर्सी लेसन का नाम है। इसके पोएट हैं, इसके कवि हैं जॉन कीट्स। तो ला ब्ले डेम सन्स मर्सी मीन्स होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ला ब्ले डेम सन्स मर्सी मीन्स अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। एक सुंदर स्त्री दया रहित। अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। दिस लेसन हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स रोट दिस पोयम इमेजिनरी पोयम्स। यह कविता कैसी है? इमेजिनरी, काल्पनिक कविताओं को उन्होंने लिखा है कि एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर युवती किस प्रकार से, मैंने कहा है कि योद्धाओं को, अर्थात वॉरियर्स जो हैं, किंग्स हैं, राजा वगैरह हैं, उनको किस प्रकार से छल करती है। थोड़ा इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बैलेड। ये पोयम जो है बैलेड है, आल्हा टाइप का है, एक बिरहा टाइप का है कि ला ब्ले डेम सन्स मर्सी इज द फ्यूटिलिटी ऑफ रोमांटिक लव। इसमें जो रोमांच भरी जो प्रेम है उसको व्यक्त करता है, और रिजल्टिंग इन अटर डिसअपॉइंटमेंट। और परिणाम ये होता है कि इसमें बहुत बड़ा ही दुख होता है। डिसअपॉइंटमेंट माने होता है दुख, निराशा। इट ऑल्सो हिंट्स, यह भी संकेत देता है एट द क्रूएल्टी ऑफ ब्यूटीफुल फर्ड। क्रूएल्टी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, अर्थात कह रहे एक सुंदर लड़की की कहे क्रूएल्टी पर। और क्रूएल्टी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? निर्दयता, कठोरता। द लेडी हैड इनस्लेव्ड एंड डिस्ट्रॉयड किंग्स। द लेडी हैड इनस्लेव्ड। व्हाट मीन्स इनस्लेव्ड? इनस्लेव्ड मीन्स होता है गुलाम बनाना, दास बनाना। दास बना लिया। डिस्ट्रॉयड किंग्स, राजाओं को नष्ट कर दिया। प्रिंसेस, राजकुमारों को नष्ट कर दिया। एंड वॉरियर्स, और कह रहे योद्धाओं को भी नष्ट कर दिया। एंड नाउ शी हैज रूइंड हिम, उन सबको बर्बाद कर दिया। द क्रूएल्टी ऑफ ब्यूटीफुल लेडी। द क्रूएल्टी ऑफ ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर स्त्री की जो निर्दयता थी। एंड द अनफुलफिल्ड लव ऑफ द नाइट, और कह रहे हैं कि नाइट का, KNIGHT है, नाइट मीन्स योद्धा, योद्धा का जो प्रेम था उसके अनफुलफिल्ड, अर्थात जिस इच्छाओं को पूर्ण न किया जा सके, आर द चीफ पॉइंट्स, मुख्य उद्देश्य है, विथ, जिससे करे विच द पोएम डील्स, जो कहा कि यह कविता आपको व्यवहारिक रूप में बताती है। तो आएंगे देखेंगे। तो अभी तुम्हारा सेंट्रल आइडिया था। अब इसके बाद में फर्स्ट स्टैंजा। इन दिस पोएम देयर आर 12 स्टैंजाज। इस कविता में कुल 12 स्टैंजा है, जिसमें आज के डेट में मैं आप लोगों को केवल 4 स्टैंजा ही पढ़ाऊंगा। तो देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड बर्ड्स सिंग। व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। व्हाट कैन एल दी, व्हाट कैन एल दी मीन्स क्या होता है? एल मीन्स होता है पेन, कष्ट, दुख। अर्थात कह रहे तुम्हें क्या कष्ट है। वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो, तुम नाराज क्यों हो। एट आर्म्स, तो यहां पे जो लिखा है नाइट एट आर्म्स, ध्यान देंगे कि इसमें क्या है, साइलेंट है स्टूडेंट,
नाइट एट आर्म्स का मतलब होता है शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। तो कह रहे हैं नाइट एट आर्म्स का मतलब शस्त्रों सुसज्जित का मतलब क्या होता है, जिसके पास सब कुछ हो, अर्थात ही हैज एवरीथिंग। तो कह रहे सब कुछ है, तो कह रहे इसीलिए कवि महोदय पूछ रहे हैं, एक योद्धा से पूछ रहे हैं, अर्थात ही आस्क हिमसेल्फ, स्वतः से पूछते हैं। और इस महिला का नाम था फैनी ब्राउन। स्टूडेंट ध्यान देंगे, व्हाट कैन आई दी नाइट एट आर्म्स, अय योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या पीड़ा है, क्या संकट है। एलोन है पैरेलली लॉइटरिंग, एलोन, एलोन मीन्स होता है अकेले, अकेले ही पैरेलली। अब पैरेलली का मतलब होता है जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ हो, अर्थात ही हैज नो ब्लड इन हिज बॉडी, ही हैज नो ब्लड इन हिज बॉडी, उसके शरीर में कर है कोई ब्लड नहीं, कोई रक्त नहीं है, और लॉइटरिंग कर रहा है, लॉइटरिंग। और लॉइटरिंग का मतलब होता है रोमिंग विदाउट एम। स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया, रोमिंग विदाउट एम, अर्थात बिना किसी उद्देश्य के भटकना, बिना किसी मतलब का घूमना। तो कह रहे हैं कि तुम शस्त्रों से सुसज्जित हो, हर वस्तु से, हर चीज से प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता, धन धान से भरे हुए हो। तो वाई आर यू लॉइटरिंग, वाई आर यू रोमिंग हियर एंड देयर इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में, इस झाड़ी में क्यों घूम रहे हो, जहां पे किसी प्रकार की कोई घासें अर्थात कहे उगी हुई नहीं हो। तो कवि महोदय ने कहा द सेज हैज वीदर्ड फ्रॉम द लेक, और कहा है उन्होंने कि सेज, सेज माने होता है घास, ये जो सेज लिखा है मुरझाई हुई घास। तो कर द सेज हैज वीदर्ड फ्रॉम द लेक, और लेक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, झील होता है। तो कह रहे हैं कि झील से घासें वीदर्ड हो गई हैं, और वीदर्ड का मतलब क्या हो जाता है, मुरझाना। क्या होगा स्टूडेंट, मुरझाना। अर्थात कह रहे हैं कि झील से घासें भी मुरझा गई हैं, पेड़ पौधे भी मुरझा गए। द ट्रीज एंड प्लांट्स आर ड्राइड अप, और ड्राइड अप मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सूख गए हैं। एंड बर्ड सिंग, और कह रहे हैं कि नो बर्ड सिंग, अर्थात कोई पंछी भी गीत नहीं गा रहा, नो बर्ड सिंग, अर्थात कह रहे कोई पंछी गीत नहीं गा रहा है। यहां पर लिखा है नो बर्ड्स सिंग, तो बर्ड्स माने सभी स्टूडेंट जानते हैं कि चिड़िया या पंछी होता है, और सिंग माने क्या होता है, गाना। इस स्टेंजा में कवि महोदय ने इतना ही पूछा है, किससे, एक बहादुर व्यक्ति से, ब्रेव पर्सन से पूछा है कि तुम्हें इतना क्या कष्ट है कि जो तुम यहाँ पे घूम रहे हो, जो कि न यहाँ पे कोई चिड़िया मारता, मानवता नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसका स्टेंजा देखेंगे एक्सप्लेन में, द विंटर सीजन इज वेरी शार्प, विंटर सीजन बहुत समीप आ गया है। द स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग इन वेट प्लेसेस, और कह रहे हैं कि छोटे छोटे पौधे कहाँ पे उगते हैं, वेट प्लेसेस, जहां पे नम स्थान हो। एंड ड्राइड अप, लेकिन वह क्या हो चुका है, सूख गया है। द बर्ड्स हैव फ्लोन अवे टू वार्मर क्लाइमेट्स, और पंछियां भी कह रहे हैं कि गर्म स्थानों पे चली गई। वार्मर मीन्स होता है गर्म, और क्लाइमेट मीन्स जलवायु, और फ्लो मीन्स क्या होता है, बह जाना, चले जाना। दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम फॉर वन टू रोम अबाउट, दिस इज नॉट प्रॉपर टाइम, यह प्रॉपर टाइम नहीं है, यह उचित समय नहीं है यहां तुम्हें चलने का, तुम्हें घूमने का। बट द नाइट इज रोमिंग एलोन, लेकिन जो नाइट है वह रोमिंग कर रहा है, एलोन ही, अकेले ही घूम रहा है। हिज फेस इज पेल, उसका जो फेस है पेल हो गया है। अब पेल मीन्स स्टूडेंट मैंने क्या बताया, पीला पड़ना। और मैंने बताया कि उसके कह रहे हैं कि बॉडी में, उसके शरीर में रक्त नहीं जब व्यक्ति के होता है तो निश्चित रूप से उसका चेहरा पीला हो जाता है। द पोएट फील्स दैट, कवि महोदय ने महसूस किया, समथिंग इज ट्रबलिंग द नाइट, समथिंग इज ट्रबलिंग, कुछ उसे कष्ट दे रहा है। नेक्स्ट में फिर कहा ही आस्क हिम व्हाट इज ट्रबलिंग हिम, नेक्स्ट आगे वह आस्क करता है, पूछता कि तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेंजा यहां पे समाप्त होता है। सेकंड में आएंगे, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, सो हैगार्ड एंड सो ओ बिगान, द स्क्यूरल्स ग्रीनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। ओ व्हाट कैन एल दी,
जो यहां पे कहा गया एल्दी, एल माने होता है, मैंने भी बताया क्या, कष्ट, और दी माने क्या होता है स्टूडेंट, तुमको। इसी प्रकार से यहां भी वही है, ओ व्हाट कैन एल्दी, वाई आर यू ट्रबल सो मच, तुम्हें इतना कष्ट क्या है। नाइट एट आर्म्स, वही माने कर क्वेश्चन को रिपीट किया गया। द पोएट आस्क्स द क्वेश्चन टू द नाइट एट आर्म्स, एक योद्धा से क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, पूछता है, सो हैगार्ड एंड सो ओबिगान, सो हैगार्ड, हैगार्ड मीन्स होता है अनहैप्पी, अप्रसन्न, इतने कष्ट अर्थात दुखी क्यों हो, लुकिंग टायर्ड अर्थात हैगार्ड का मतलब बिल्कुल दुबला पतला, थका होना, इसीलिए कह रहे हैं कि हैगार्ड लुकिंग टायर्ड, थका सा लग रहे हो, ओ बिगान लुकिंग सैड, यहां पे जो लिखा है हैगार्ड का मतलब क्या होता है, थका हुआ, और ओ बिगान का मतलब होता है कष्ट, दुख। द स्क्यूरल्स ग्रीनरी इज, स्क्यूरल्स ग्रीनरी इज फुल, अर्थात कह रहे हैं कि गिलहरी का जो ग्रीनरी है, अर्थात कह रहे हैं कि अनाज का जो भंडार है फुल है, अर्थात भरा हुआ है। एंड द हार्वेस्ट डन, अर्थात कह रहे जो फसल है क्या हो चुकी है, डन हो चुकी है। डन होने का मतलब क्या होगा, अर्थात रीप्ड हो चुकी है। रीप्ड मीन्स क्या होता है, कटना। तो कह रहे हैं कि व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, सो हैगार्ड एंड सो ओबिगान, द स्क्यूरल्स ग्रीनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। तो स्टूडेंट समझेंगे यहां पर, हैगार्ड मीन्स मैंने बताया थका हुआ, ओ बिगान का मतलब कष्ट होगा, स्क्यूरल मीन्स यहां पे क्या होगा, गिलहरी, और ग्रीनरी मीन्स क्या होता है, अनाज का भंडार, और कह रहे फूल मीन्स क्या होगा, भरा हुआ है। तो कह रहे हैं कि यह जो गिलहरी का अनाज है यह भरा हुआ है, एंड द हार्वेस्ट डन, और फसलें क्या हो गई हैं, कट चुकी हैं। एक्सप्लेन देखिए बच्चों, इसका दिया है कि द स्क्यूरल हैज फिल्ड इट्स स्टोर विथ फूड फॉर विंटर, द स्क्यूरल गिलहरी ने, हैज फिल्ड माने भर दिया, इट्स स्टोर अपना भंडार, विथ फूड माने भोजन से, फॉर विंटर जाड़े के लिए। फार्मर्स हैव रीप्ड, किसान ने रीप्ड कर लिया है, अर्थात फसल को काट लिया है, एंड गैदर्ड देयर हार्वेस्ट, और अपने फसल को गैदर्ड कर दिया है। और गैदर्ड स्टूडेंट क्या होता है, इकट्ठा कर लिया, इसको आप कहते हैं जैसे थ्रेशरिंग कर लिए, मड़ाई कर लिए। तो मड़ाई करने के बाद जो हमारा ये गर्मी का मौसम आता है, सब अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, अर्थात व्यवस्थित कर लेते हैं। एक गिलहरी अर्थात जो एक पशु है वह भी इकट्ठा कर लेती है। एंड कर एवरीवन इज कंफर्टेबल, और हर व्यक्ति कंफर्टेबल है, अर्थात सुख में आराम में है। एंड एट ईज, और क्या है, सरलतम रूप में है। इट इज वेरी कोल्ड, और बहुत ठंड है। देयर इज नो एनिमल आर ह्यूमन बींग आउटसाइड, देयर इज नो एनिमल, न कोई जानवर है, एंड बींग आउटसाइड ह्यूमन बींग, और न कोई मानव जाति बाहर घूम रहा है। द पोएट आज द नाइट, कवि महोदय योद्धा से क्वेश्चन करते हैं, व्हाई ही इज लुकिंग सो टायर्ड एंड सैड, वह इतना टायर्ड और सैड क्यों दिख रहे हैं, इतना दुखी अर्थात नाराज क्यों लग रहे हैं। आएंगे स्टूडेंट, थर्ड स्टैंजा आप देखेंगे, फिर वही द पोएट आस्क नाइट एट आर्म्स इन 3 स्टैंजास, 3 स्टैंजा में वह क्वेश्चन ही करता है, बार बार पूछता है उससे। नेक्स्ट में कह रहा है, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विथ एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, एंड दाई चिक्स ए फेडिंग रोज फास्ट वीदर टू। आई सी का मतलब लुक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं। आई सी अ लिली, लिली का मतलब कुमुदनी, कुमुदनी अर्थात जो सफेद फूल होता है, अर्थात तुम्हारे जो चेहरे पर ऐसा कुमुदनी के फूल जैसा लग रहा है। और ऑन दाई ब्रो, अब ब्रो मीन्स क्या होता है, भौहें, और दाई मीन्स क्या होता है, तेरा, अर्थात तेरे जो भौं हैं अर्थात सफेद दिखाई दे रहे हैं। विथ एंग्विश, एंग्विश मीन्स क्या होता है, पीड़ाओं से, और मोइस्ट मीन्स होता है नम पड़ा हुआ है, गीला पड़ा हुआ, भीगा पड़ा हुआ है। एंड फीवर ड्यू है, और फीवर मीन्स क्या होता है, बुखार, और ड्यू मीन्स क्या होता है, ओस, अर्थात फीवर के ड्यू पड़े हुए हैं। और ड्यू माने बूंदे, अर्थात जब किसी भी व्यक्ति को जब बुखार होता है तो उसको पर्सपिरेशन होता है, और पर्सपिरेशन में स्टूडेंट क्या होता है, पसीना टाइप का होता है।
एंड दाई चिक्स फेडिंग रोज। और दाई चिक्स, दाई माने तुम्हारे, चिक्स माने गाल, ए फेडिंग रोज अर्थात तुम्हारे गालों की गुलाबी, जो गुलाबीपन है अर्थात मुरझाता जा रहा है, सूखता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। स्टूडेंट फास्ट विदर टू, और फास्ट माने तेज गति में, और विदर टू माने अर्थात मुरझाता चला जा रहा है। तो कवि महोदय ने बहुत अच्छी बातों में कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे की लालिमा को देख रहा हूं, समाप्त हो चुका है। तुम्हारे अंदर कोई माने कहा है कि क्या नहीं है, फुर्ती नहीं है, अर्थात तुम फ्रैंक नहीं हो, बहुत फुर्तीले नहीं दिख रहे हो। तो तुम्हें ऐसा क्या कष्ट है नाइट एट आर्म्स? तो स्टूडेंट देखेंगे यहां पे एक्सप्लेन में है कि हिज फोरहेड इज व्हाइट एंड ब्लडलेस लाइक ए व्हाइट लिली। हिज फोरहेड, जो यहां पे लिखा है क्या, ब्रो, ब्रो माने भाव, अर्थात जिसको फोरहेड बोलते हैं। और फोरहेड मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, भाव, माथा या ललाट। क्या हो गया है, ब्लडलेस हो गया है। ब्लडलेस मीन्स का मतलब रक्तहीन। लाइक ए व्हाइट लिली, एक सफेद फूल के समान। देयर आर ड्रॉप्स ऑफ परस्पिरेशन, देयर आर ड्रॉप्स आर परस्पिरेशन, यहां मैं ड्रॉप्स देख रहा हूं, बूंद देख रहा हूं परस्पिरेशन के, अर्थात पसीने की बूंद को देख रहा हूं। इज ग्रोइंग लाइटर, जो हल्के होते जा रहे हैं। ऑन हिज फेस, जो उसका चेहरा है, ड्यू टू मेंटल वरी है। और किसके कारण, मेंटल वरी, एक मानसिक चिंता के कारण। एंड एक्साइटमेंट, उत्तेजना के कारण। द रोजी कलर ऑफ हिज चिक्स, उसके कह रहे हैं जो कपोल है, उसके जो गाल है, उसका जो कलर है वह क्या होगा, डिस्कलर हो चुका है। इज ग्रोइंग लाइटर, हल्का होता जा रहा है। एंड विल सून फेड अवे कंप्लीटली, और पूर्ण रूप से फेड अवे हो जाएगा, अर्थात पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। स्टैंजा फोर्थ में देखेंगे स्टूडेंट, दिस इज लास्ट स्टैंजा इस पार्ट का। आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, फुल ब्यूटीफुल एंड फेयरी चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, एंड हर आईज वेयर वाइल्ड। स्टूडेंट बहुत अच्छा इसमें कहा है, किसने उत्तर दिया है। अब अभी तक में द पोएट आस्क्ड द क्वेश्चन नाइट एट आर्म्स, अब क्या होगा, द नाइट एट आर्म्स रिप्लाइज द पोएट, उसको उत्तर देता है। क्या उत्तर दे रहा है, कह रहा है कि आई मेट ए लेडी। आई का मतलब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, नाइट एट आर्म्स, शस्त्रों से सुसज्जित जो योद्धा है वह बताता है, मेट माने मिला, ए लेडी एक स्त्री से मिला, इन द मिड्स अर्थात चारागाह में, मैं एक स्त्री से चारागाह में मिला। फुल ब्यूटीफुल, फुल माने पूर्ण रूप से, ब्यूटीफुल है अर्थात सुंदर है। ए फेयरी चाइल्ड अर्थात परी की बच्ची के समान दिखती है। फुल ब्यूटीफुल फेयरी चाइल्ड अर्थात परी की बच्ची के समान दिखी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे। कर हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसका जो पैर था लाइट था, हल्का छोटे छोटे पैर। अब ये नहीं कि लाइट माने प्रकाश से भरा हुआ, नहीं, ये लाइट मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, छोटे छोटे पैर। एंड हर आईज वेयर वाइल्ड, और उसकी जो आंख थी वाइल्ड थी। अब यहां वाइल्ड का मतलब जंगली, लेकिन जंगली का मतलब क्या होगा, अर्थात प्रेमाग्नि, अर्थात प्रेम की ज्वाला से भरी हुई थी। तो ऐसा किसने कहा, नाइट एट आर्म्स ने। किसको बताया, अर्थात कह रहे हैं कि पोएट को बताया कि मैंने एक लेडी से मिला, और कहां मिला था, ग्रासलैंड में, घास के मैदान में। फुल ब्यूटीफुल थी, पूर्ण रूप से सुंदर थी। बाल की उसने व्याख्या किया, और कहा फुट की भी बताया, आईज बताया। तो इसका एक्सप्लेन देखिए क्या होगा। द नाइट रिप्लाइड दैट, योद्धा महोदय रिप्लाइड करते हैं, उत्तर देते हैं, दैट ही मेट ए लेडी इन द मिडोज, अर्थात वह एक मिडो में, एक चारागाह में एक स्त्री से मिलते हैं। सी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी, अर्थात परी की बच्ची लग रही थी। और इट सीम्ड दैट सी वाज द डॉटर ऑफ फेरी, इट सीम्ड, योद्धा ने कह दिया कि सीम्ड प्रतीत हो रही थी, अर्थात फेरी चाइल्ड, फेरीज डॉटर। सी हैड लॉन्ग हेयर, सी वॉक्ड इन ग्रेसफुल मैनर, अर्थात जो चलती थी बड़े ग्रेसफुल मैनर, अर्थात बड़े अच्छे अर्थात सुंदर तरीके से। हर आइज वेयर फुल ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट, हर आइज अर्थात उसकी जो नयन था, उसकी जो आंख थी, वेयर फुल माने भरी थी, ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट। इमोशनल मीन्स होता है भावुक,
इमोशनल मीन्स स्टूडेंट क्या होगा, भावुक। एक्साइटमेंट मीन्स क्या होता है, उत्तेजना। तो कह रहे हैं कि भावुक उत्तेजनाओं से उसकी आंख भरी हुई थी। तो कवि महोदय ने अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों को ये बात यहाँ बताया। अभी तो यहाँ पे 3 स्टेंजा में क्वेश्चन किया गया। अब उसके बाद चौथे स्टेंजे में आपको नाइट टर्म्स उत्तर देते हैं। अब इसके जस्ट बाद आपका यहीं पे लेसन समाप्त होगा। अब नेक्स्ट डे मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर यू फॉर इट।